जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो तुलसीदास लिखते हैं कि काने खोरे कुबरे अकुटिल कुचाली जान, ते विशेष पुनिचेरी कही, भरत मात मुस्कान, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजिर बिहारी, तीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काना, लंगड़ा, कुबरा को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। जब मंथरा ने कहा कि अरे राम की राजगद्दी की तैयारी हो रही है, आज तुमको बस खाने और आराम करने से फुर्सत नहीं है, तुमको बाहर में क्या हो रहा है तुमको पता नहीं है। तो ये बात सुन करके कैकेयी हंस दी, बोली कि सचमुच में जो कहा गया है ना कि काने खोरे कुबरे ये सब बड़े तेज होते हैं, तो भाई व्यंग भरी मुस्कान मुस्काई कि ये इसकी जो बुद्धि है कुबरी की, वो बिल्कुल कुबरी ही जैसी रह गई है। अप्रिय बाधिन सिख दिन हो तो ही, असपने हो तो पर को पुनमोही, असुदिन सुमंगलदायक सोई, अतोर कहा फुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन करने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है, मुझे तुझ पर स्वप्न ही क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। माँ कैकेयी कहती है कि मंथरा, तुम्हारे मुंह से निकली हुई वाणी जो है कि श्री राम का अभिषेक हो रहा है, जिस दिन सत्य होगा वही दिन मैं समझूंगा कि तुम बहुत सत्यवादिनी हो। अभी तक माता कैकेयी बहुत प्रसन्न है। जेठ स्वामी सेवा लघु भाई, अयह दिन कर कुल रीत सुहाई, राम तिलक जाऊं साचे काली, यह देव मागमन भाव दयाली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की परंपरा है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, हे मंथरा, तेरे मन की अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कहा कि मंथरा, तू मेरे नहिरा की दाई है, कल अगर राम का अभिषेक होता है तो तुझे मैं मुँह मांगा इनाम दूंगी, तुमको जो मांगना है मांग लेना, लेकिन एक बार मेरे राम का अभिषेक होने दो। लेकिन यहाँ तो देवताओं का फेरा था। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज स्वभाव प्यारी, मुँह पर करही स्नेह अभिषेकी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। और वो कहती है कि कई कहती है कि कौशल्या सहित सभी माताओं में श्री रामचंद्र जी मुझसे अधिक स्नेह रखते हैं, सभी माताओं में मुझे अधिक प्यार करते हैं। मैंने उनकी परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे जय कर छोहु, अहो राम से पूत पुतोहु, प्राण अधिक राम प्रिय मोरे, अतिन के तिलक छोहु कस्तोरे। कहती है कि अरे मंथरा, राम हमारे प्राण से भी प्रिय हैं, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोह कस्तोरे। उनके राज तिलक से तुमको किस प्रकार का तकलीफ, और क्यों तकलीफ? डांटते हुए स्वर में कहती है कि भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराव, हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोह सुनाओ, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी, तीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। माता कैकेयी कहती है मंथरा से कि तू सच बता, तुझे भरत की सौगंध, सत्य बात बता कि तुम्हें किस बात की तकलीफ है। जब राम की राज गद्दी हो रही है, राज्याभिषेक हो रही है, तो तुम्हें किस बात की तकलीफ है, इसे मत बतलाओ। एक ही बार आस सब पूजी, अब कहु कहब जीव कर दूजी, फोरे जोग कपारु अभागा, अब भले कहत दुख रहु रे रागा। तब मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी
मेरा अभागा कपाल को फोड़ने ही योग्य। कहती है कि अब हम क्या कहें, एक बार हम कहे कि राम की रसगति हो रही है तो आपने मुझे इतना इतना जो है सो कह दिया कि कुबरी कुचाली होती है, ये होती है, वो होती है, हैं? और अगर दोबारा हम कहें तो पता नहीं आप तो मेरा माथो फोड़ दीजिएगा। कि कैसे कहती है मंथरा, अकह से झूठ पूरी बात बनाई ते प्रिय तुम्हें कर मैं मवाई। हम कब अब ठाकुर सुहाती नहीं तो मौन रह दिन राती। कहती है कि हे माई, अब मैं भी मुँह देखली बात करूंगी, मैं वही बात बोलूंगी जो तुम्हें अच्छा लगेगा, और नहीं तो मैं चुप रहूंगी। क्या जरूरी है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है, हम काहे को इंटरफेयर करें। करी को रूप विधि परवश किन्हा बबा सोलू नीला सो दिन्हा। अब कौन निप हो हमारी कहानी चेरी छारे अब हो की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। कहती है कि एक तो हम दाई, उसमें भी कुरूप हैं, और अब राजा कोई हो, राम हो चाहे भरत हो, हमको क्या है, हम तो दाई के दाई रहेंगे। ये बात जो है ये बड़ा सटीक लगा केकई को। इसी बात से केकई के मन में जो है सो भावना में परिवर्तन आता है कि जोरे जोग स्वभाव हमारा अनभर देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी क्षमिय देव बड़ी चूक हमारी। और हम चूंकि तुम्हारा नहिरा के हैं तो तुम्हारा हमसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है, इसलिए तुम्हारा दुख है हमसे देखा पार नहीं लगेगा। अब राम राजा बने या भरत राजा बने इससे हमको क्या, अरे हम तो दाई के दाई हैं। हाँ, भरत राजा बनेंगे तो तुम राजमाता बन जाओगी, और राम राजा बनेंगे तो तुम मेरी की तरह दाई हो जाओगी। ये कह के कुंवरी समझाती है। इसलिए कहा गया है कि महिलाओं को कभी नहिरा के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, घर उजड़ता है। जो महिला नहिरा से गाइडेड होती है उसका घर जो है सो उजड़ जाता है एकदम। ये सब प्रमाण है, सत्य प्रमाण है कि किसी भी महिला के घर में उसके नहिरा से अगर गाइड होता है तो उसको घर में फोड़ने का काम होता है, कभी जोड़ने का काम नहीं होता है। अच्छा गाइडेंस भी तो हो सकता है। हाँ, अच्छा गाइडेंस तो गाइडेंस हो गया। वो जो है सो वो कहने का मतलब कि गाइडेंस होना चाहिए ना, यहाँ बीच में दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। ये क्या है, राम के राज्याभिषेक में ये कुंवरी की दखल अंदाजी है जो नहीं होना चाहिए था। तो कहते हैं कि जारे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख न जाए तुम्हारा। हमारा स्वभाव ही ऐसा है जरने योग कि कभी भी तुम्हारा हम जो है सो अनभल नहीं देख सकते हैं, हम वही देख सकते हैं जिसमें तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। ताते कछुक बातें अनुसारी क्षम्य देव बड़ी चूक हमारी। इसलिए है हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो। अब मूर्ख कपट प्रिय वचन सुनी तिये अधर बुनिरान। असुर माया बस बौर नहीं सुरदे जान पति जान सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवसु दशरथ गिर बिहारी। तीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब देवताओं का दिया गया जो प्रभाव था कुछ कुछ केकई पर भी आने लगा। आधार रहित बुद्धि की और स्त्री और देवताओं की माया की बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपना हितैषी जान लिया। उसको लगा कि नहीं, बात तो ये ठीक कहती है, भाई राम राजा बनेंगे तो राजमाता बनेगी कौन, कौशल्या है ना, रानी बनेगी सीता। हमारे पुतोह भी रानी नहीं बनेगी और हम भी रह जाएंगे, हम तो माता रह जाएंगे, वो हम राजमाता तो होंगे नहीं, हमारी तो कुछ चलेगी नहीं। ये जो उसके मन में आया। सादर पूछ पुनि पूछहि सादर पुनि पूछ पूछति होहि असवरी गान मृगी जन मोहि।
तस्मत फिरी अहि जस भावी रही चेरी घात जन भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिल्ली के गान से हिरनी मोहित हो गई। जैसे भाभी है वैसी बुद्धि फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर खुश हो गई। अब केकई की बुद्धि फिर गई, वो भी सोचने लगी बात तो सही कहती है। अब जो है सो केकई मंथरा को थोड़ा प्यार भरी बातें करने लगती है। तो डांट दीजिए, उसके बाद प्यार भरी बात करने लगी। तो जैसे ही प्यार भरी बात करने लगी तो मंथरा को लगा कि हाँ अब दाव सही बैठा है, अब हमारा बात गल जाएगा। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, अधर मोर घर फोर नाऊ। सजिस प्रतीत बहु विधि करी छोली, अवध सार साती तब बोली। कहती है कि लो तुम पूछती हो तो मैं डरते हुए कहती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोरनी रख दिया है, हैं? बहुत तरह से घर छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की साढ़े साथी बनकर मंथरा बोली। अयोध्या के लिए वो शनि की साढ़े साथी साबित हो रही है। साढ़े साथी जो होता है वो उसका दशा जब मनुष्य पर आता है तो हर एक चीज विपरीत हो जाता है। तो वही साढ़े साथी की तरह, शनि की तरह मंथरा बोली। अब प्रिय से राम कहा तुम रानी, आराम है तुम प्रिय सो फुरवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, असम फिरे रिप होती प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो बात सच्ची है। बात सही है भाई, चारों बेटा है तो चारों सब प्यारा है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। अब भानु कमल कुल पोष निहारा, अब इन जल जाय कर सोई छारा। जारी तुम्हारी चाह सखई उखारी, अरुध करी उपाय बरवारी। कहती है कि सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य कमल को भी भस्म कर देता है। सूर्य देखिए, फूल जो होता है दो प्रकार का होता है। अगर पहचानना हो तो इस प्रकार से पहचानिए कि जितने भी सफेद फूल हैं सब रात में फुलाते हैं। जितने भी सफेद फूल हैं रात में फुलाते हैं, और जितने भी रंगीन फूल हैं सब सूर्योदय होते फुलाते हैं। कमल है, कमल जो जल में रहता है, बगैर सूर्य के उदय हुए कमल खिलता नहीं है। लेकिन वही सूर्य जब कीचड़ सूख जाता है तो कमल को भी सुखा देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय ही श्रेष्ठ है कि उसे तुम सुरक्षित कर लो। अपनी जो अधिकार है उसको सुरक्षित कर लो। अब तुम्हें न सोच सुहाग बला, निज बस जानो राव। अमन मलिन मुन मीठ नृपा, राव सरल सुभाव सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अब ये जो है मंथरा अब राजा को भी लपेट लेती है। कहती है कि ये राजा जो तुम्हारे साथ मीठी मीठी बात करता है ना, तुम इसको आजमा कर देख लो। यह भी तुम्हारा नहीं है। तुमको नहीं हो तो तुम इसकी परीक्षा करके देख लो। जिस राजा के बारे में तुम्हें विश्वास है कि तीनों रानियों में सबसे अधिक मुझे प्यार करते हैं, मुझे ही चाहते हैं, मैं जो कहती हूँ वही करते हैं, तो तुम परीक्षा लेके देख लो। वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारे अनुकूल कोई भी बात नहीं करेंगे। अच्छा तो गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। अपठय भरत भूप ननियाय रे, राम मात मत जान बरौरे। और कहते हैं कि कौशल्या को तुम साधारण मत समझो, ये बहुत चतुर है। उसने मौका पा करके अपनी बात बना ली। और तो और राजगद्दी के समय भरत को ननिहाल भेज दी। क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? भरत को ननिहाल भेजने की क्या जरूरत थी?
ये मंथरा सिखलाती है। तो देख लो, इस बात से समझ लो कि कौशल्या भी बहुत चतुर है और वो राम को ही राजगद्दी देना चाहती है। असे भई सकल सवति मोहिनी के, अगर वित भरत मातु बल पी के, साल तुम्हार कौशल्या ही माई, कपट चतुर नहीं हो जनाई। कौशल्या समझती है सभी सौते तो अच्छी तरह से सेवा करती है, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुमसे बहुत जलन है। कहती है कि कौशल्या को तुमसे बहुत जलन है, सही में तुम्ही को सौत समझती है, अतः उसके हृदय भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज तुम पर प्रेम विषेखी, असवत स्वभाव से कहीं नहीं देखी, रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचाकर राम को राजगद्दी करने के लिए राजा को अपने वश में कर ली है और भरत के अनुपस्थिति में राम का राज तिलक कराना चाहती है। आया को उचित राम कहूँ टीका, सब सुहाय मोहि सुनी का, अगली बात समझिए डर मोही, देव दो फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है। मुझे तो भी अच्छा लगता है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है कि दैव उलटकर इसका फल उसी को दे। रचि पचि कोटिक कुटिल पना, किन्ह जी कपट प्रबोध, आकाशी कथा सत सवति कहे, जय विधि का बार विरोध, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ ओम संकट भारी। इस प्रकार ये कुंवरी मंथरा नून मिचाई लगा के तरह तरह की बातें बना करके कैकेयी के मत को फेर दी। आखिरकार जो है सो कैकेयी का दिमाग में बदलाव आ ही गया। आगे की कथा कल करूंगा। बोलिए तो सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण। हे जी फल्गु के तट पर गया जी बस तू है, फल्गु के तट पर गया जी बस तू है, गया जी बस तू है, गया जी बस तू है, फल्गु के तट पर गया जी बस तू है। विष्णु रूप अवतार है, हरिओ विष्णु रूप अवतार है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
सरजू के तट पर अयोध्या बसा तू है, सरजू के तट पर अयोध्या अयोध्या बसा तू है, अयोध्या बसा तू है। राम रूप अवतारा है, हरियो राम रूप अवतारा है। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण। जी जमुना के तट पर मथुरा बसा तू है, जमुना के तट पर मथुरा बसा तू है, मथुरा बसा तू है जी, मथुरा बसा तू है, मथुरा बसा तू है जी, मथुरा बसा तू कृष्ण रूप अवतारा है, हरियो कृष्ण रूप अवतारा है। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बालक ज्ञान विशारद, पतन कादि चरण हरनि पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री रामायण जी। गावत वेद पुराण अष्टदश सौ शास्त्र सर्व संतन को, मुनि जन धन संतन को, सर्व अंत कामत कवि की। आरती श्री रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी, अनुघट संभव मुनि ज्ञानी, व्यास आदि कवि भार्गव ठानी, काग भुकुंड गरुड़ के। आरती श्री रामायण कलिमल